हेलो फ्रेंड, नमस्कार। काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये पोस्ट मेरा अष्टमी तिथि का है, जो रात में पूजा होता है बसीवरा का। तो ये बसीवरा का ब्लॉग है, जो हम लोग कैसे रात में पूजा करते हैं और सुबह फिर कैसे खाना पीना बनता है, भोग लगता है, ये वही उसी का ब्लॉग है। तो रात में पूजा पाठ हो गया था और जो भी प्रसाद माँ को भोग लगता है वो बन गया था। तो मेरे यहाँ पूड़ी, ठेकुआ, गुलगुला मीठे में बनता है, चना है, साग का भोग लगता है, दही है, बतासा है। इन सब चीज़ों का 9 जगह निकाल के माँ को भोग लगता है, माँ को प्रसाद चढ़ता है, कलश बैठता है, माँ की पूजा होती है, आरती होती है और रात में ही कुछ खाना बन जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी मेरे यहाँ बनता है। ये शुरू से ही होता चला आ रहा है। तो सुबह हो गई थी, चने का दाल रात में ही भिंगा लिए थे और ये ज़रूर बनता है दूसरे दिन हम लोग के यहाँ। तो यहाँ पर चने की दाल को अच्छे से हींग, हरी मिर्च, लाल मिर्च और जीरे का तड़का दे के 1-2 सीटी लगा के पका लिए थे, मैश कर लिए और उसके बाद यहाँ पर भर के कचौड़ी बनाने लगे। हमें भोग भी लगाना था तो फटाफट से कचौड़ी भर दिए हैं और आलू परवल की सब्ज़ी बन चुकी है। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि लहसुन प्याज घर में बिल्कुल नहीं बनाते हैं, नवरात्र भर नहीं बनता है, या कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है तो उस दिन हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी घर में नहीं बनाते। बच्चे नहीं मानते तो बाहर जाके वो कुछ खा पी लेते हैं जो उनका मन होता है खाने का। तो यहाँ पर हमारा पूरा खाना बन चुका है। कोहड़े की सब्ज़ी भी थी, ठेकुआ, गुलगुला, ये सारा चीज़ दूसरे दिन ये हम सुबह खाने के समय भोग लगा रहे हैं माँ को। तो माँ को यहाँ सारा भोग लगा रहे हैं, माँ को आरती दिखाएंगे, उसके बाद तभी सब लोग घर में खाना पीना खाते हैं। तो रात में पूजा इस तरीके से हमारे यहाँ हो जाती है और नवरात्र में ही रात में मेरे यहाँ पूजा पाठ सब होता है, आरती होता है, घड़ा खरीदते हैं, घड़ा भी रखते हैं। तो इस तरीके से बसीवरा का पूजा होता है। तो हर साल हम माँ को इस तरीके से नवरात्र वाले दिन यानी नवमी वाले दिन का ये ब्लॉग है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि का है। तो नवमी तिथि का ये ब्लॉग है, इसमें हम माँ को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद अब सबके लिए खाना पीना रेडी हो चुका और सब लोग खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ खाना बन के रेडी हो गया है। चने के दाल की कचौड़ी बनाए हैं, आलू टमाटर और परवल की सब्ज़ी बनाए हैं, कोहड़े की सब्ज़ी जो रात में पूजा में बना है, और सारा प्रसाद का सामान, ये सारा चीज़ बना है। तो दूसरे दिन हम लोग के यहाँ चने की दाल की कचौड़ी ज़रूर बनती है। तो चने की दाल की कचौड़ी, परवल की सब्ज़ी, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ता नहीं है तो ये सारा चीज़ बनता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको ऐसे ही रख देंगे और फिर इसको हम बाद में भी बना लेंगे, फ्रिज में रख देंगे। बन के रेडी है, अब चल रहे हैं, माँ को भोग लगा दिए हैं और अब चल रहे हैं खाने के लिए। बहुत जगह ऐसा नियम है कि रात में ही सारा खाना एक साथ बन जाता है और सुबह नहीं बनता है, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। एक दीपक जला के रख देते हैं उसी चूल्हे से जिससे हम लोग खाना बनाए रहते हैं रात में। तो वही उसी दीपक से गैस जलाते हैं और फिर उसी दीपक से दूसरे दिन भी सारा खाना बनता है। और वो बसीवरा का जो प्रसाद है वो तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन ये भी हम लोग के यहाँ ये बनता है। तो बन के गर्मा गर्म कचौड़ी चने की दाल की रेडी हो चुकी है, जो विदाउट लहसुन प्याज की है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है क्योंकि ये भोग बन गया, प्रसाद बन गया। तो इसमें एक अलग ही स्वाद होता है। तो सब लोग खाए पिए और इस तरीके से हम लोग के यहाँ अष्टमी और नवमी का पूजा होता है और भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है माँ को। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार आप सबको।